उत्तराखंड का एक शहर जो जमीन में धंसता चला जा रहा है। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड का जोशीमठ शहर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ के घरों और सड़कों में दरारें आ रही हैं। आज की खबर में जोशीमठ शहर के विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आयुष और आपने देखना शुरू कर दिया है पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। जोशीमठ उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। यह शहर एक पर्यटक शहर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह बद्रीनाथ, औली, फूलों की गाठी और हेमकुंड साहब जाने वाले लोगों के लिए रात भर के विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों में जोशीमठ भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी बहुत सामरिक महत्व का है और सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से भी एक है। यह शहर धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम विष्णुप्रयाग से एक उच्च ढाल वाली धाराओं को पार करते हुए एक चलती हुई रिज पर स्थित है। 2022 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक सामग्री की मोटी परतों से ढका हुआ है, जबकि जोशीमठ के डूबने की दहशत अब सुर्खियों में है। इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक दशकों से अलार्म बजा रहे हैं, जबकि जीवन और संपत्ति को खतरे में डालने वाली गंभीर समस्या का संकेत देने वाली पहली ऐसी रिपोर्ट 1976 में आई थी। वह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण जानकारी की ओर इशारा करती है कि जोशीमठ एक प्राचीन भूस्खलन के स्थल पर स्थित है। जोशीमठ के डूबने का सबसे बड़ा कारण कस्बे का भूगोल है। जिस भूस्खलन के मलबे पर शहर स्थापित किया गया था, उसकी असर क्षमता कम है और विशेषज्ञों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि यह निर्माण की उच्च दर का समर्थन नहीं कर सकता है। निर्माण में वृद्धि, पानी बिजली परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण ने पिछले कुछ दशकों में ढलानों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया है। विष्णुप्रयाग से बहने वाली धाराओं के कारण कटाव और प्राकृतिक धाराओं के साथ फिसलना शहर के भाग्य के अन्य कारण हैं। क्षेत्र में बिखरी हुई चट्टानें पुराने भूस्खलन के मलबे से ढकी हुई है, जिनमें बोल्डर, घनीस चट्टानें और ढीली मिट्टी शामिल है। अनिवार्य रूप से जोशीमठ के अंतर्गत भूमि और मिट्टी की एक साथ धारण करने की क्षमता कम है, खासकर जब अतिरिक्त निर्माण का बोझ हो। जोशीमठ शहर का रखरखाव अच्छी तरह से नहीं किया जाता है। दोनों के उपयोग से अपशिष्ट जल अनुपयुक्त नालियों के माध्यम से बहता है, जिसने इस क्षेत्र में पैर के अंगूठे के कटाव को भी सुगम बना दिया है। ऋषिगंगा बाढ़ की आपदा ने भी स्थिति को और खराब कर दिया। इसके बाद 2021 में अगस्त से अक्टूबर के बीच लगातार बारिश हुई। अब सवाल है कि जोशीमठ को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। विशेषज्ञ क्षेत्र में विकास और पानी बिजली परियोजनाओं को पूरी तरह से बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन तत्काल आवश्यकता है कि निवासियों को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए और फिर नए चर और बदलते भौगोलिक कारणों को समायोजित करने के लिए शहर की योजना की फिर से कल्पना की जाए। ड्रेनेज योजना सबसे बड़े कारकों में से एक है, जिसका अध्ययन और पुनर्विकास करने की आवश्यकता है। शहर खराब जल निकासी और सीवर प्रबंधन से भी पीड़ित है, क्योंकि अधिक से अधिक कचरा मिट्टी में रिस रहा है, इसे भीतर से ढीला कर रहा है। राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग को इस मुद्दे पर गौर करने और जल निकासी व्यवस्था के लिए एक नई योजना बनाने के लिए कहा है। जोशीमठ को बचाने के लिए BRO जैसे सैन्य संगठनों की सहायता से सरकार और नागरिक निकायों के बीच एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जोशीमठ शहर हमारा बहुत ही पौराणिक शहर है और धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मैं कहूँ कि सीमांत क्षेत्र के कारण भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। और अभी चूंकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाए, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। धन्यवाद।